चलिए इस पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उन पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ बहुत ईजी रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, कुछ मीडियम लेवल के रहेंगे, बहुत सारा रहेगा इसमें। आप देखते चले जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी की गति अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन स्पीड इज हाई? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देखो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा होगा 25 मीटर पर सेकंड। मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि दिखाई तो दे रहा है, क्यों लिख रहे हैं, ये ऐसा है, सब स्पीड है, ये दिया हुआ है, एक ही क्वांटिटी में या टाइप में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद से और डी नॉन ऑफ दी एबो लिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं इसको एज इट इज लिया हुआ हूँ। किसकी स्पीड ज़्यादा है, किस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, आपको बतानी है। तो ये तो 25 मीटर पर सेकंड ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है क्या, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मैं आपको पहले पूरा बता चुका हूँ पिछले पार्ट में। क्या करना है, इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 18×5 90 होता है क्या, 5×5 25 हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये और ये तो बराबर आ गया ना, ये और ये तो बराबर आ गया। अब दिया है 1500 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो मीटर में तो है, पर मिनट दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड करते हैं इसको। 1500 ये मीटर है और मिनट है, तो ये 60 कर लूँ क्या मैं, सेकंड होता है, ये आ गया, सेकंड आ गया। ये इसको ऐसा कैंसिल मैं कर लिया, और इसको कैंसिल कर लें, किसके 6 से कैंसिल करूँ क्या, 6 दूनी 12, 6 5 6 30, ये फिर से आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये भी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए बी सी तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दी एबो। कौन सी रेलगाड़ी की अधिक है, सब बराबर है यहाँ पे, तो नन ऑफ दी एबो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की गति से या चाल से चलती है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? ये क्वेश्चन जो मैं लिया हुआ हूँ एग्जाम में डायरेक्टली आए हुए थे, इसलिए मैं ले लिया हूँ सीधा। अ ट्रेन रन्स एट स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच विल इट बी इन मीटर पर सेकंड? बहुत ईजी है, क्या है ये, प्रैक्टिस करने के लिए है, ऐसा प्रैक्टिस करोगे। ये 108 क्या है, किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है क्या, हाँ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 108 ये 5/18 कर लेना है इसको, है ना। 18×5 ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6×5 30 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक है, मैं भी ऐसे ही सॉल्यूशन किया हूँ, आप भी ऐसे करते चले जाते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करके देखेंगे अलग अलग टाइप से, सारा का सारा आपसे क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन और दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी एक कुत्ते को 8 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आपको बतानी है। A train crosses a dog in 8 seconds. If the speed of the train is 36 km per hour, then what is the length of the train? ऐसा देखो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, समझना है उसमें हमको क्या करना है करके और बनाना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 8 सेकंड दिया हुआ है, 8 सेकंड दिया हुआ है ना, तो स्पीड को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम वही करेंगे। क्या दिया, 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ क्या, तो 36 × 5/18, ये कॉन्सेप्ट में पूरा बता चुका हूँ, अब इसको नहीं पूछेंगे। चलिए इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ लेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में उसी ट्रेन की स्पीड 10 आ गई है, ठीक है। अब एक डॉग को क्रॉस कर रहा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यही डिस्टेंस जो है यहाँ पे ट्रेन का लेंथ है, कोई अलग चीज नहीं है, क्योंकि कुत्ते को पार कर रहे हैं, मैं बताया था ह्यूमन बींग से कुत्ते जो भी है उसको पार करने, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, तो ट्रेन का लंबाई ही क्रॉस हो रहा है। ये मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट को। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 10, और यहाँ पे कितने देर में पार करती है उसको, 8 सेकेंड में पार करती है, तो ये हो जाएगा 8। डिस्टेंस क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 80। 80 क्या है यहाँ पे, 80 किलोमीटर है, मीटर है, क्या है, तो हम लोग मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, तो 80 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा।
80 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, ऐसा ही आपको बनाना है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बनते चले जाएगा। क्वेश्चन को इजी को भी बताना मुझे जरूरी है, सीधे टफ में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई कितनी है? अब देखो क्वेश्चन क्या सब मिक्स होते चले जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। A 300 meter long train is running with a speed with a 54 km per hour speed. It takes 40 seconds to cross a bridge. So how much is the length of the bridge? अब आ गया ब्रिज। मैं सुरंग बताया हूं, मैं ब्रिज भी वही है, ब्रिज की अपनी लंबाई होती है। सर आप ब्रिज तो नहीं बताया, सर बोलना कोई मतलब नहीं। स्पीड इज इक्वल टू ले लेते हैं सीधा सीधा। स्पीड इसमें क्या दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है लंबाई, तो स्पीड जो 54 किलोमीटर पर आवर है उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये 54, ये 5/18, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 18 दिया 54 होता है क्या? ठीक है, 5 दिया 15, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड उसका आ गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहां पे, पुल को पार करने में 40 सेकेंड लगते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड यहां मैं लिख लेता हूं बार बार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड तो यहां 15 है, मैं 15 रख लिया। डिस्टेंस, जब हम लोग किसको पार करेंगे, ब्रिज को पार करेंगे, किसी ब्रिज को पार करेंगे, ट्रेन जो है ब्रिज को पार कर रहा है, तो पूरा पार कब करेगा, जब वो पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ब्रिज का जो डिस्टेंस है और जो ट्रेन का डिस्टेंस है या ट्रेन की लंबाई है और ब्रिज की लंबाई है, वो को पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे दिया है 40 सेकंड लगते हैं, मतलब इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, और ट्रेन का जो लंबाई है या डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 300 मीटर। तो मैं 300 रख लेता हूं डिस्टेंस में, और इसको x रख लेता हूं, ये तो हमको नहीं दिया हुआ है। ब्रिज का जो लंबाई है वो निकालना है, x रख लेते हैं, हमको नहीं पता है। टाइम कितना सेकंड में पार होता है, वो 40 सेकंड में पार होता है, 40 सेकंड में पार होता है। ध्यान देंगे सब मीटर पर सेकंड में चल रहा है, यूनिट को ध्यान देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 15 चौक 60, 600 हो जाएगा ये 600 और ये 300 प्लस x, तो x जो हम लोग लेके चल रहे हैं ब्रिज की लंबाई हो जाएगा 300 मीटर। ट्रेन के बराबर ही है वो, 300 मीटर वो आ रहा है। इजी था, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, सब समझेंगे बनाएंगे, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 2 रेलगाड़ियों की बात कर रहा है वो। 2 रेलगाड़ियां प्रत्येक 0.100 किलोमीटर लंबी, मतलब 100 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 15 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे देखेंगे, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं। 2 trains of 0.100 kilometer long are running towards each other 36 km per hour and 15 meter per second. How long will it take to cross each other? ठीक है, दोनों ट्रेन कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कितना दिया है, ऐसा दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 100 मीटर होगा, या कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। एक है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 5/18 कर लेंगे, क्योंकि ये जो है मीटर में हम लोग ले रहे हैं, अगला वाला मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 10 मीटर पर सेकंड हो गया ये पहला ट्रेन, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, तो दिया हुआ है। अब देखो ये विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हो जाता है, स्पीड जो है जुड़ जाएगा। सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड में आपको बता चुका हूं कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या है, जुड़ जाएगा। तो एक स्पीड है 10, एक स्पीड है 15, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ले लें क्या, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्पीड तो जुड़ जाएगा, मैं आपको पहले ही बताया हूं, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए 10 + 15 फिर से लिख लिया हूं मैं, आप चाहे तो 25 लिख सकते हैं। चाल से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। अब जब दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो दोनों का जो डिस्टेंस है एक यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा। इसको क्रॉस कर रहा है मतलब पूरा का पूरा इधर निकलेगा, पूरा का पूरा इधर वो निकलेगा। दोनों का जो लेंथ है वो जुड़ जाएगा। लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है क्या,
बिल्कुल दिया हुआ है, दोनों का लेंथ यही है, ये 100 प्लस 100 और यहाँ पे कितना समय लेगी, यानी कि टी हमको निकालना है। टी जो है सेकेंड में निकलने वाला है क्योंकि हम लोग मीटर पर सेकेंड में लिए हैं, टी ही हमको निकालना है। कभी कभी दिक्कत होता है किसको कहाँ पुट करें, होते हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको सीधा सीधा वो देखते हैं, उसको फॉर्मूले में रख देते हैं, उससे तकलीफ हो जाता है। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो बनेगा। इसको ले लेते हैं हम लोग, t इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 25। ये कितने 8 टाइम्स आएगा क्या? हाँ 8 टाइम्स आएगा, तो 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। ऐसा इसको बनाना है, बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन क्या अभी लगेगा बहुत इजी है करके, हाँ है भी इजी, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर चल रही, जैसा पहले कंडीशन था, क्रमशः 40 मीटर और 20 मीटर प्रति मिनट की गति से चल रही है, प्रति मिनट दिया हुआ है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे, ऑप्शन सब मिनट मिनट में दिया हुआ है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो स्पीड समांतर पटरियों में मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और एक 120 मीटर है, दोनों का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 120 मीटर, ये भी 120 मीटर है, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 40 मीटर पर मिनट, 40 मीटर पर मिनट की स्पीड है और 20 मीटर पर मिनट की स्पीड है, 20 मीटर पर मिनट का स्पीड है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्पीड जो है जुड़ जाएगा 40 प्लस 20, दोनों का डिस्टेंस या लेंथ जुड़ जाएगा 120 प्लस 120, ठीक है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, टी टाइम लेगा। वैसे ही क्वेश्चन है जो यहां पे था, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 240 और एक टी का टी रख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 60, ये जाएगा 6 चौक 24, 4, ये 4 क्या आ जाएगा, सेकंड आएगा, मिनट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, क्या है मीटर पर मिनट लिए हैं, तो 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, मिनट आ जाएगा, 4 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना है लॉजिकली, कई बार यूनिट लेने में भी गलती होती है, 4 क्या आया, तो मान लो 4 मिनट और 4 सेकंड दोनों ऑप्शन में हैं, तो उस समय हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि हम बार बार सेकंड में आ रहा था, ये भी सेकंड होगा, चलो लगा दिए निकले करके, लेकिन यहाँ से हमको उठाते नहीं बनेगा, होता है कभी कभी, ठीक है, तो ध्यान देना है उस चीज को। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को 2 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। A train runs at a speed of 60 km per hour, crosses a 1.5 km long tunnel in 2 minutes. So how much is the length of the train? बहुत इजी है, क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा उसको याद रखना है बस। यहाँ पे दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने मिनट में पार करती है, 2 मिनट में, सब जगह किलोमीटर किलोमीटर, तो 2 मिनट है उसको हम लोग चीज में चेंज कर लेते हैं, घंटे में चेंज कर लेते हैं। एक चीज को चेंज करना पड़ेगा, 2 मिनट दिया हुआ है, घंटा में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 2/60, ठीक है, 1/30 आर, 1/30 आर, ये हो गया, ये कोई इशू नहीं है। स्पीड यहां पे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये बार बार बताऊंगा मैं क्योंकि उसी को आधार मान के आपको बनाना है। स्पीड यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, 60, डिस्टेंस यहाँ पे किसको पार कर रहा है, वो टनल को पार कर रही है, और टनल की अपना क्या है, लेंथ यहाँ पे दिया है 1.5 किलोमीटर, तो ट्रेन का लेंथ टनल के लेंथ के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये तो पता है आपको, ये 1.5 और ट्रेन का हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है, ट्रेन का हमको नहीं पता है वही तो निकालना है, तो मैं एक्स रख लेता हूं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है देखो 1/30 ही क्या, हाँ, तो ये 1/30, ये मैं ऐसा कर लिया, इजी है, ऐसे ही बनाना है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद ये हो जाएगा 60/30, ये ऐसा हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे, 1.5
प्लस एक्स, ये तो बहुत लोग वहीं पे सॉल्व करके निकल जाएंगे, इतना को इतनी भी करने की आवश्यकता नहीं है। 2 टाइम्स ये 1.5 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 0.5 किलोमीटर, यानी कि यदि मीटर में दिया हो तो ये 500 मीटर आ जाएगा, जो भी दिया हो ऑप्शन में, और मेरे हिसाब से 500 मीटर ही दिया हुआ है, ये 500 मीटर ये आंसर हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये तो सबको पता है, क्या कैसे करना है करके उसमें बताने की आवश्यकता हमको नहीं है। हम ट्रेन के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। 8th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक ट्रेन दिया हुआ है जिसकी लंबाई 110 मीटर है, किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन किसी 165 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, उस समय मैं तैयारी नहीं कर रहा था, मेरे से नहीं बना था, ठीक है। A train whose length is 110 meters crosses a pillar in 3 seconds. How long will it take to cross a 165 meter long bridge? कंपेरिजन करके बनाना हुआ है, पहले दिया हुआ है एक कंडीशन दिया हुआ है ऐसा 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 है, तो उससे क्या हो जाएगा, स्पीड निकलेगा सीधा सीधा। स्पीड हम लोग पहले निकाल लेते हैं। स्पीड क्या दिया हुआ है, किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, पॉइंट है सीधा सीधा, उसका लेंथ को ही पार कर रहा है। मैं बताया जब किसी खंबे का, तो ट्रेन का लेंथ ही डिस्टेंस होगा हमारा, तो 110 तो दिया हुआ है, 110 मीटर 3 सेकंड में पार करती है, 3 सेकंड, तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 110/3 मीटर, ये वही है रहने के लिए, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गया। अब इस स्पीड से क्या है, यह ट्रेन 165 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? स्पीड तो दिया हुआ है ना, ये हम लोग निकाल लिए हैं, ये या फिर वो हिडन फॉर्मेट में था उसको कैलकुलेट कर लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। डिस्टेंस लंबे पुल की बात कर रहे हैं 165 मीटर, ट्रेन का लेंथ यहां पे दिया हुआ है 110 मीटर, बिल्कुल, कितने समय में पार करेगा, टी टाइम में पार करेगा, ये हमको निकालना है। टी टाइम में पार करेगा, ये हमको निकालना क्वेश्चन, भाई कितने लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा। तो ये सब जो वैल्यूज मैं रख रहा हूं, उसको कैसे रख रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक को समझते हैं उनके लिए तो कोई बहुत भारी चीज नहीं है, लेकिन जो बेसिक नहीं समझते हैं उनके लिए बहुत भारी चीज हो जाता है ये, ठीक है। चलिए यहां से मैं सॉल्व कर लूं क्या इसको, ठीक है कर लेते हैं। वो ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, और यहाँ से आ गया 5, ये हो गया 7, और ये 275, ये ऐसा हो गया। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 275 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 110, ऐसा कर लिए क्या? तो कैलकुलेट करेंगे, 5 से कैलकुलेट करेंगे, ये 22 टाइम्स जाएगा, और ये 5 टाइम्स, फिर कितना हो जाएगा, 2 और 5 बन जाएगा, फिर 5 टाइम्स 55 टाइम्स चला गया, ठीक है। 11 2 जा 11 5 जा, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा हो गया। 5 या 15, 15/2, यहाँ आ गया 7.5, किस में लेकर चल रहे थे, मीटर पर सेकंड में लेकर चल रहे हैं, तो 7.5 ये सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा इसको लेकर चलना है। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखेंगे, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। खड़े व्यक्ति इसलिए बोला गया है कि वो नहीं चल रहा है, नहीं तो उसका स्पीड भी लेना पड़ता। 8 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अ ट्रेन क्रॉसेस 36 किलोमीटर पर आवर टू अ स्टैंडिंग पर्सन इन 8 सेकंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? देखो, मैं इसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया रहता हूँ क्वेश्चंस को, तो कभी कभी डिफरेंस रहता है, तो हिंदी को प्रेफर करेंगे आप लोग। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ले ले क्या, 36 उसको 5/18 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, इतना तो ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड ये हो गया, डिस्टेंस 8 सेकंड पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मतलब वही हमारा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस और टाइम कितना देर में पार करती है, यहाँ पे दिया 8 सेकंड में पार करती है, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 80। 80 क्या आएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा मीटर, 80 मीटर, इजी है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
30 सेकंड में एक पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई कितनी है? इंग्लिश वाले क्वेश्चन प्रेफर करेंगे। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो ठीक है, स्पीड को ही पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, 5/18। ठीक है, 9 दूनी 18 होता है क्या, और 9 पंछे 45 होता है। ये 25/2 मीटर पर सेकंड ये आ गया, ये ऐसा आ गया। अब 130 मीटर दिया हुआ है, स्पीड ये आ गया, डिस्टेंस यहां पे क्या दिया हुआ है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी ये तो दिया है, एक पुल को पार कर रही है, पुल का ही हमको क्या है लंबाई निकालना है। तो x ले लेते हैं, कितने देर में पार कर रही दिया हुआ है, 30 सेकंड में। ठीक है, ये हो गया 30। यही जमाना ही तो मेन है, यही तो जमाना मेन है। ठीक है, और कुछ थोड़ी रखा है इसमें। इसको ऐसा कर लेते हैं, 25 × 30 डिवाइडेड बाय, कई लोग तो यहीं पे कैंसिल कर देंगे और सही भी है। फटाफट, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में लिखने का समय नहीं रहता ना, बार बार कौन लिखते रहेगा। ये ऐसा मैं 15 टाइम्स कैंसिल कर लूँ, यहीं से भी कैंसिल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये हो गया 15 पंछे 75 हो गया, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ऐसा हो जाता है क्या? हाँ ठीक है, ये ऐसा, तो ये 5 7 ये 375। तो देखो मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, मल्टीप्लाई का कोई दिक्कत नहीं है। तो 375 माइनस 130 इज इक्वल टू, ये x आ गया। x जो हम लोग लेके चल रहे हैं पुल की लंबाई, वही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 245। और ये क्या लेकर चल रहे हैं ना, मीटर लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मीटर, ये x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 245 मीटर क्या है, पुल की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी? सीधा सीधा पूछा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेट करना ही तो मेन है। ठीक है, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा उसका स्पीड। तो 20 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड आ गया। डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया, कितने देर में पार करेगी, तो 60 मीटर लंबी ट्रेन है, ये तो दिया हुआ है 60 मीटर लंबी ट्रेन कितने देर में पार करेगी, t सेकेंड में पार करेगी। सेकेंड इसलिए क्योंकि मीटर पर सेकेंड है। बार बार मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ, मतलब ध्यान देना है उस चीज़ को। 60/20 ये हो जाएगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में उसको पार कर लेगी। इजी था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये फटाफट ये बनने लगे हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और वो भी ग्रेजुएट लेवल के ही एग्जाम में आए हुए हैं। तो अभी और क्वेश्चंस कर करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो मैं, देखो सिग्नल, पुल, पोल, कुत्ता, आदमी, सबको लेकर इसलिए चल रहा हूं कि आपको क्लियर समझ में आए कि कब क्या कैसे करना है। ठीक है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 60 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 × 5/18। इसको बार बार कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इधर से, ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड 50/3 हो गया। आगे पूछ रहा है ये कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो 300 उसका डिस्टेंस आ जाएगा, और क्या दिया हुआ है, सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगी, तो ये टी हमको कैलकुलेट करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300, और ये 50 नीचे आ जाएगा, हाँ 50 नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ये ऐसा ही तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ये टी, ये सेकंड आएगा, ये हाँ बिल्कुल सेकंड आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सेकंड रखा हुआ हूँ। यहाँ से ये कैसा कैंसिल हो गया, और ये 5 6 30 होता है, यहाँ से हो गया 18 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 सेकेंड। ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं, भी क्या दिया हुआ है, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी दिया हुआ है और ट्रेन का जो है लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 54 इंटू 5/18, 18×3 = 54 होता है, 5×3 = 15 होता है। 15 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया 15। 160 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, ऐसा दिया हुआ है क्या, 200 मीटर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी, t सेकेंड में पार करेगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360/15, ये ऐसा हम लोग कर लेंगे। तो 15 दूनी 30 ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद 60 है ना, 15 चौके 60, ये 24 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। इजी, आप भी बना सकते हैं, फटाफट बनेगा ये। अब बोलेंगे सर आप फास्ट हो रहे हैं, तो मैं शुरू में धीरे ले रहा था, अब चूंकि वही क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बिल्कुल फास्ट होऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे दिया हुआ है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबे सुरंग को कितने देर में पार करेगी। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, यही आएगा। 54 किलोमीटर दिया हुआ है तो आ गया 15, स्पीड तो हमारा दिया हुआ है जैसे ही था। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी तो 350 और 250 250 मीटर लंबे सुरंग को कितने देर में पार करेगी, t सेकंड में पार करेगी, ठीक है, कितने देर में पार करेगी, ठीक। ये हो जाएगा 15 और यहां से कितना हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं ना, t को ट्रांसफर ही कर लेते हैं सीधा सीधा, इसको नीचे ले चलते हैं। 3 2 5 1 6, 600 डिवाइडेड बाई 15, 15 चौके 60, 40 सेकेंड। देखो कितना देर में कैलकुलेट, फटाफट तो कैलकुलेट हो रहा है ना। ये वैसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबी एक खड़ी रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी। खड़ी रेलगाड़ी मतलब सीधा उसका डिस्टेंस या लेंथ उसका लेना है। इन हाउ मच टाइम 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन with the speed of 45 km per hour will cross a 229 मीटर लॉन्ग स्टैटिक ट्रेन, ठीक है। कितना दिया है, 45 दिया हुआ क्या कि 40 दिया हुआ है, मैं देख लूं क्या, 45 किलोमीटर, ये 45 इंटू 5/18, अभी मैं थोड़ी देर पहले किए हैं, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, ये हो जाता है 25/2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो 25/2 को मैं रख लेता हूं, डिस्टेंस जुड़ जाएगा 171 और 229, दोनों क्वेश्चन में दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। खड़ी रेलगाड़ी की कितने देर में पार करेगी, तो t सेकंड में पार करेगी। व्हाट इज द इशू, बहुत इजी है। तो t को ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 400, ये 2 को मल्टीप्लाई कर लूँगे ऊपर में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 25, ये ऐसा हो जाएगा। 2500 को डिवाइड करता है 4 टाइम्स में, तो 400 को वो 16 टाइम्स से डिवाइड करेगा, 16 इंटू 2 32 सेकेंड। क्या आ गया हमारा आंसर, 32 सेकेंड, यही आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस थे, ये कुछ इतने क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चंस हैं, उसको भी लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखो ये तो इजी है ना, ऐसा दिया हुआ है ना, ये 36 इंटू 5/18, अब तो सबको याद हो गया होगा यार, लेकिन मैं क्या है बताना है तो बताना है। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड हो गया, बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई हम लोग ले लेते हैं x या d, जैसा भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने सेकंड पार करती है, 40 सेकंड में पार करती है, तो यहां से आ जाएगा 400 मीटर। इजी है ना, मीटर इसलिए क्योंकि m है यहाँ पे मीटर। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी। जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं तो इसलिए वैसा वो पूछ रहा है। तो 108 है, 108 इंटू 5/18, ये ऐसा कर लिए हम लोग। 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, हाँ ठीक है, ठीक 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 6 5 36, 30 मीटर पर सेकेंड ये आ गया स्पीड। तो 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 150 तो होगा ही होगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म का लंबाई का हम लोग x लेकर चलते हैं और
ये कितने देर में पार करती है? 20 सेकंड में पार करती है, तो ये हो गया 20। इजी है, बिल्कुल इजी है। ये हो गया 600, इसको मैं सीधा सीधा माइनस कर लूँ क्या? -150 इज इक्वल टू x। ऐसा ही आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। x इज इक्वल टू 450 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में 125 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? अभी पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा था, अभी उल्टा पूछ रहा है, वो ट्रेन की लंबाई पूछा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 × 5/18 कर लिए हम लोग। ठीक है, इसको बार बार कर रहा हूँ तो बहुत लोग सोच रहे होंगे बार बार वही कर रहे हैं करके, लेकिन हमको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ही बनाना है, यहाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है, इसलिए करना पड़ रहा है। ठीक है, हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया। ये 50/3 में लिख लेता हूँ एज इट इज, ये ऐसा हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 125 मीटर लंबे पुल को ट्रेन पार कर रही है, जिसका लेंथ क्या है? x है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ होगा 30 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पे सब देता है, क्वेश्चन में ढूंढना आना चाहिए, बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगा। इसको डायरेक्ट मैं ऐसा कैंसिल कर लूँ क्या? हाँ ठीक है, 10 टाइम्स ऐसे कैंसिल कर लिया। यहाँ से हो गया ये कितना? 500 - 125 इज इक्वल टू x, ऐसा हो जाएगा। ये क्या है? 500 बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 375 हो गया। x इज इक्वल टू 375 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन? ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 375 मीटर। इजी है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे? कोई रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, जबकि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो ट्रेन की लंबाई और चाल कितनी है, दोनों पूछा हुआ है। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी पूछा हुआ है और चाल भी पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा रफ कर लेता हूँ, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन, आप बनाएंगे तो बिल्कुल बनेगा। कोई रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। इस चीज को लेकर चलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, जबकि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। दोनों स्थिति में क्या होगा? स्पीड इक्वल होगा। दोनों कंडीशन में स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, ट्रेन वही है, तो स्पीड तो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला कंडीशन में क्या ले लेते हैं? ट्रेन की लंबाई को x लेकर चलते हैं। तो पहला कंडीशन, जब वो बिजली के खंभे को पार कर रही है तो x स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस को मैं x से लेकर चल रहा हूं, उसकी ट्रेन की लंबाई को कितने सेकंड में पार करती है? बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, x/12, ये हो जाएगा स्पीड। पहला कंडीशन में जब वो बिजली के खंभे को पार कर रही है, ध्यान से सुनेंगे इसको। जबकि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। और दूसरा कंडीशन में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, उस समय उस ट्रेन का लेंथ फिर से जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म के केस में जुड़ता है। कितने सेकंड पार करती है? 18 सेकंड में पार करती है। अब दोनों केस में स्पीड सेम होगा, इसलिए मैं उसको इक्वल कर रहा हूं। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, दोनों में स्पीड को ही डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड तो क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए इस इक्वेशन ऐसा बन जाएगा कि दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये ऐसा कर लिया मैं। यहाँ से 3x इज इक्वल टू, इसको क्या कर लूँ क्या मैं? हाँ ठीक है, 300 प्लस ये हो जाएगा 2x। यहाँ से x इज इक्वल टू 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई जो हम लोग x लेकर चल रहे थे वो कितना आ गया? 300 मीटर आ गया। इसको ध्यान से, यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो फिर से देखेंगे इसको पीछे करके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? ट्रेन की लंबाई तो निकल गया, चाल कितनी है? ट्रेन की चाल कितनी है, मतलब स्पीड, किसी में भी रख लो, इसमें भी रखो या इसमें रखो, दोनों में आपको ट्रेन की जो स्पीड है वो मिल जाएगी। तो 300, ये ऐसा 300 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकंड हो जाए, ऐसा ले सकते हैं। इसमें भी लोगे तो सेम आंसर ही आएगा, चेंज नहीं होगा, करके देख लेना है। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ये 50 हो गया, ऐसा ऊपर ही लिख लेता हूँ अभी मैं, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा पंचे 30 ये हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, ऑप्शन जो है ऐसा आता है, तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 25 इंटू 18/5, अभी उल्टा कर लिया मैं, किलोमीटर पर आवर में। ये 5 पंचे 25 होता है, 18 पंचे 90 होता है, 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा दूसरा आंसर है। ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर। एक ही क्वेश्चन में दो पूछा हुआ था। इजी है, ऐसे ही इसको बनाना है, आप भी बना लेंगे। और मेरे पास 2 क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और चाल कितनी है? जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या होगा, जब मैं बताया था कि दोनों कंडीशन में क्या होगा, स्पीड जो है सेम होगा, क्योंकि रेलगाड़ी तो एक ही है ना। बिजली के खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, तो डिस्टेंस x लेके चलते हैं तो 4 सेकंड में पार कर लेती है वो, तो स्पीड कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। जबकि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, और इस जब पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो ट्रेन की लंबाई भी इसमें क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, इसलिए प्लस x। दोनों एक ही ट्रेन का स्पीड है, ये भी डिस्टेंस है बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम दोनों का क्या है, एक ही ट्रेन का स्पीड है, इसलिए ये इक्वल। पिछले क्वेश्चन में ऐसा मैं किया हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये 12 चौके 48 होता है क्या, ठीक है, 48। ऐसे उसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 480, x इज इक्वल टू 480/6, 8 से 48 होता है, ये जाएगा 80 मीटर। ट्रेन की लंबाई 80 मीटर आ गई। और चाल देख लेते हैं, स्पीड किसी एक में भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड यहां से 80 डिवाइडेड बाई 4, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। अभी ये पॉइंट था, एक पॉइंट था, एक लंबाई वाला था। इस केस में दोनों लंबाई वाला है, दोनों लेंथ वाला है। एक में क्या दिया हुआ है, लंबे पुल को दिया है, दूसरे में प्लेटफॉर्म को दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मीटर लंबे क्या दिया हुआ है, पुल को, इस पे भी ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। कितने देर में पार करती है वो, 15 सेकंड में पार करती है। दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है, इसमें ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। इसको कितने देर में पार करती है वो, 18 सेकंड में पार करती है। दोनों कंडीशन में इसमें जुड़ रहा है। स्पीड 1 स्पीड 2 दोनों इक्वल है ना, ट्रेन एक ही है, स्पीड तो बदलेगा नहीं, ठीक है। यहां से 3 पंचे 15 और 3 छक्का 18 है, क्या ऐसा मैं कैंसिल कर लिया। चलिए इधर देखते हैं, ये हो जाएगा 600, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, 6x, और ये 15 पंचे 75, 750, और ये कितना हो जाएगा 5x। इधर मैं ट्रांसफर कर लिया, तो x इज इक्वल टू 750 माइनस 600, 150 मीटर, ये आ गया। और उसका स्पीड पूछेगा वो, स्पीड इज इक्वल टू, तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 15, किसी में भी रख सकते हैं, उसमें भी रखेंगे तो वही आएगा। ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 15, तो ये 5, इसको कैंसिल कर देते, 5 पंचे 25, ये हो गया ऐसा, 5 दिया 15, 5 से मैं कैंसिल किया, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 50/3 मीटर पर सेकेंड है, 50/3, ये 18/5, मैं ऐसा कर लिया क्या, 18/5 से किलोमीटर पर आवर,
ऐसा कर सकते हैं। ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पकड़ना है और उसके हिसाब से बनाना है। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा हुआ था, ट्रेन की लंबाई पूछी हुई थी, बस यहीं तक है, लेकिन मैं चलो दोनों निकाल के बता दिया, आसान है। ऐसा ही है, ये पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन थे और लॉजिकल क्वेश्चन थे। अगले आने वाले पार्ट्स में और भी जो ट्रेन के क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाई देंगे। जितने भी टाइप्स हैं मैं सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। पहला वाला पार्ट कॉन्सेप्ट का था, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो जितने भी ट्रेन के क्वेश्चंस हैं 100% तो नहीं बोल सकता, 90% आपको मैं कवर करा के यहाँ पे दूंगा। फिर उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस उठा के कर सकते हैं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल में जाके ज्वाइन बटन से मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें थोड़ा पेमेंट होगा, जो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा नहीं, वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए होगा। तो आप आपकी इच्छा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू।